हिंदी साहित्य सागर वर्कबुक क्वेश्चन आंसर चैप्टर भेड़ और भेड़िए। पैसेज। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्णयुग अब आया और वह आया। प्रश्न। पशु समाज की खुशी का क्या कारण था? उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। एक बार वन के जीवों ने वन में प्रजातंत्र की स्थापना का निर्णय किया। वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या अधिक थी। उन्होंने सोचा कि अब उनका बहुमत होगा और वे ही कानून बनाएंगी जिसमें सबको बिना किसी भय से के जीने का अधिकार रहेगा। यही पशु समाज की खुशी का कारण था। प्रश्न। क्रांतिकारी परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? यहाँ इस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? समझाकर लिखिए। उत्तर। क्रांतिकारी परिवर्तन का तात्पर्य है वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना का विचार था। वन प्रदेश के पशुओं को लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। जब पंचायत में भेड़ों का बहुमत होगा तो वे ही कानून बनाएंगी कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए ना मारे, सब जिए और जीने दे। समाज शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर आधारित हो। प्रश्न। सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्णयुग से क्या आशय है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्णयुग का अर्थ है कि वन प्रदेश में भेड़ें अधिक होने के कारण उनका ही बहुमत होगा। वे ही कानून बनाएंगी जिसमें सबको बिना किसी भय के जीने का अधिकार होगा। अतः पशु समाज को लगा कि वन में प्रजातंत्र की स्थापना होने से समाज में सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्णयुग आ जाएगा। प्रश्न। चुनाव के समय भेड़ों ने किसे चुना और क्यों? चुनाव के बाद क्या उनके स्वप्न पूरे हो सके? कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर। जंगल में चुनाव में सीधी सादी भेड़ों ने स्वार्थी और धोखेबाज भेड़ियों के बहकावे में आकर भेड़िए को ही अपना राजनेता चुन लिया। चतुर सियारों ने भी भेड़ों को बहकाया। चुनाव के बाद भेड़ों का शोषण होने लगा। पंचायत में कानून बनाया गया। हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ और शाम को आधी भेड़ दी जाए। इस प्रकार भेड़ों के सपने पूरे नहीं हो सके। पैसेज। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए ना मारे, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। प्रश्न। यहाँ हम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? चुनाव के समय उनकी प्रसन्नता का क्या कारण था? समझाकर लिखिए। उत्तर। यहाँ हम शब्द का प्रयोग भेड़ों के लिए हुआ है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। जब अच्छी शासन व्यवस्था होगी तो हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए ना मारे, सब जिए और जीने दे। यही भेड़ों की प्रसन्नता का कारण था। प्रश्न। भेड़ों ने चुनाव के बाद कैसे समाज की कल्पना की थी और क्यों? समझाकर लिखिए। भेड़ों ने चुनाव के बाद शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर आधारित समाज की कल्पना की थी। भेड़ों ने सोचा कि वन में भेड़ें अधिक हैं, अतः उनका ही बहुमत होगा और वे ही कानून बनाएंगी जिसमें सबको बिना किसी भय के जीने का अधिकार होगा। कोई जीवधारी ना किसी को मारे ना सताए, सब जिए और जीने दे। प्रश्न। चुनाव के समय भेड़ियों ने क्या सोचा? उनकी चिंता का क्या कारण था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। चुनाव के समय भेड़ियों ने सोचा कि अब हमारा संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? यही भेड़ियों की चिंता का कारण था। पैसेज। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। प्रश्न। बूढ़े सियार ने भेड़िए से क्या कहा और क्यों? उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। ज्यों ज्यों
चुनाव समीप आता गया, भेड़ियों का दिल बैठता गया। वे उदास रहने लगे। भेड़ियों को उदास देखकर एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। प्रश्न, बूढ़े सियार की बात का भेड़िए ने क्या उत्तर दिया? भेड़िए की उदासी का क्या कारण था? उत्तर, एक दिन बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से भेड़िए से कहा, महाराज, आपके चंद्रमुख पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? तब भेड़िए ने कहा, तुम्हें क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई शासन सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। इसलिए भेड़िए उदास थे, क्योंकि वे जानते थे कि वन में भेड़ों की संख्या अधिक है, इसलिए उन्हीं का बहुमत होगा, वे ही कानून बनाएंगी। प्रश्न, भेड़िए की बात का बूढ़े सियार ने क्या उत्तर दिया? समझाकर लिखिए। उत्तर, बूढ़े सियार ने दांत निपोरकर चापलूसी करते हुए कहा कि वह तो उन्हें ही अपना माँ बाप समझता है, वह किसी और सरकार को नहीं जानता। आपका दिया खाते हैं और आपके ही गुण गाते हैं, क्योंकि हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतरकर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। प्रश्न, बूढ़ा सियार समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधि है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, सियार समाज यहाँ स्वार्थी, चापलूस और अवसरवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे लोग शोषक वर्ग की दया पर पलते हैं। जो वर्ग अपना कार्य स्वयं सिद्ध न कर पाने पर दूसरों की चटुकारिता करता है, उसके पीछे पीछे घूमता है और उनके टुकड़ों पर पलता है। बूढ़ा सियार भी भेड़िए द्वारा फेंकी गई हड्डियों को चूस चूस कर खाता था। यहाँ बूढ़ा सियार मौकाप्रस्त लोगों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पैसेज, बस सब समझ में आ गया मालिक। अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो? प्रश्न, इन शब्दों को किसने किससे कब कहा और क्यों? समझाकर लिखिए। यह शब्द बूढ़े सियार द्वारा भेड़िए को कहे गए। जब भेड़िए ने बूढ़े सियार को गिरे मन से समझाते हुए कहा कि वन प्रदेश में पंचायत का चुनाव समीप आ रहा है, अब हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, तब बूढ़े सियार ने सर्कस या अजायबघर जाने की सलाह उन्हें दी। तब भेड़िया बोला, वहाँ भी हमारे लिए जगह नहीं है। बूढ़ा सियार ध्यानमग्न होकर सोचने लगा और फिर बोला यह शब्द। प्रश्न, भेड़िए की बात सुनकर बूढ़े सियार ने ध्यानमग्न होकर क्या अभिनय किया और क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भेड़िए की बात सुनकर बूढ़ा सियार ध्यानमग्न हो गया और अभिनय करने लगा। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांतों से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक। अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो सियार खाने के लिए भेड़ियों पर आश्रित रहते हैं, इसी कारण बूढ़े सियार ने यह अभिनय किया। प्रश्न, बूढ़े सियार की बात सुनकर भेड़िए ने चिढ़कर उससे क्या कहा और क्यों? समझाकर लिखिए। उत्तर, भेड़िए ने बूढ़े सियार ने ध्यानमग्न होकर सोचा और भेड़िए से कहा कि मालिक, मेरी समझ में आ गया। अगर पंचायत के चुनाव में आप भेड़िया जाति का बहुमत मिल जाए तो? यह सुनकर भेड़िए ने चिढ़कर सियार से कहा, कहाँ की आसमानी बातें करते हो? हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। भला हमें काहे को चुनेंगे? कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथों सौंपती है? मगर हाँ, ऐसा हो जाए तो क्या बात थी। प्रश्न,
बहुमत से क्या तात्पर्य है? चुनाव में किसको बहुमत मिला और क्यों? उत्तर, बहुमत से तात्पर्य है संख्या में अधिक होना। चुनाव में भेड़ियों को बहुमत मिला। बूढ़े सियार और 3 रंगे सियारों ने भेड़िए को संत बनाकर उसकी झूठी प्रशंसा की थी, जिस कारण भेड़ों को यह विश्वास हो गया कि भेड़िया अब संत बन गया है, वह अब शाकाहारी बन चुका है, उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। यदि वह चुनाव में जीता तो वह भेड़ों की हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगा और उसके विजयी होने पर वे निर्भय होकर जीवन बिता सकेंगी। इसी कारण भेड़ों ने भेड़िए को जिता दिया। पैसेज। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। प्रश्न, भेड़िया किस मुसीबत में फंस गया था? सियार ने उसे क्या आश्वासन दिया और क्यों? उत्तर, भेड़िए की मुसीबत का कारण वन प्रदेश में होने वाला चुनाव था, क्योंकि वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या अधिक थी, जिससे पंचायत में उनका ही बहुमत होगा और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? सियार ने भेड़िए को यह आश्वासन दिलाया कि चुनाव में उन्हीं का बहुमत होगा, क्योंकि वह भेड़िए के टुकड़ों पर ही पलता था। प्रश्न, भेड़िए ने क्या शपथ ली और क्यों? समझाकर लिखिए। भेड़िए ने बूढ़े सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली, क्योंकि सियार ने भेड़िए को यह आश्वासन दिलाया कि यदि वह उसकी बात मानेगा तो वह उसको पंचायत चुनाव में बहुमत दिलाकर जिता देगा। भेड़िए के पास सियार की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। प्रश्न, सियार ने भेड़िए की सफलता के लिए क्या योजना बनाई? समझाकर लिखिए। उत्तर, बूढ़े सियार ने भेड़िए की सफलता के लिए एक योजना बनाई। वह भेड़िए का रंग रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, मुख में घास के तिनके खोस दिए। उसने भेड़िए को संत बना दिया। बूढ़ा सियार 3 रंगे सियार को लेकर आया और भेड़िए से कहा, ये तीनों सियार चुनाव के लिए आपका प्रचार करेंगे और इन्हीं के बल पर वे चुनाव जीतेंगे। तीनों रंगे सियारों ने चुनाव में भेड़िए की झूठी प्रशंसा कर उसे चुनाव जिता दिया। पैसेज। अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ मत बोलना, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, कहीं किसी को तोड़ मत खाना। प्रश्न, अब आप पूरे संत हो गए, इन शब्दों को किसने किससे किस अवसर पर कहा और क्यों? उत्तर, यह शब्द बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहे। चुनाव जिताने के लिए सियार ने भेड़िए का रंग रूप बदला और कहा, अब आप पूरे संत हो गए हैं, अब आप भेड़ों की सभा में चलेंगे, लेकिन आपको 3 बातों का ख्याल रखना होगा। आप आंखें नीचे रखोगे, ऊपर ना उठाना, कुछ बोलना नहीं, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। प्रश्न, सियार ने भेड़िए को किन 3 बातों का ख्याल रखने के लिए कहा और क्यों? उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सियार ने भेड़िए को 3 बातों का ख्याल रखने के लिए कहा। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी सुंदर सुंदर मुलायम भेड़ें आएंगी, कहीं किसी को तोड़ मत खाना। प्रश्न, बूढ़ा सियार कितने रंगे सियारों को लेकर आया और क्यों? समझाकर लिखिए। उत्तर, बूढ़ा सियार 3 रंगे सियारों को लेकर आया, भेड़िए को चुनाव में प्रचार और झूठी प्रशंसा के लिए, ताकि भेड़िया चुनाव जीत जाए। बूढ़ा सियार पीले सियार को बड़ा विद्वान, विचारक, कवि तथा लेखक बनाकर, नीले सियार को नेता और पत्रकार तथा हरे सियार को धर्मगुरु बनाकर लाया
और इन चारों सियारों ने भेड़िए का प्रचार और झूठी प्रशंसा करके चुनाव जिता दिया। पैसेज। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे? ये किस काम आएंगे? प्रश्न। भेड़िए के उपरोक्त प्रश्न किससे पूछा? उसने भेड़िए की बात का क्या उत्तर दिया, समझाकर लिखिए। उत्तर। भेड़िए ने यह प्रश्न बूढ़े सियार से किया। तब सियार ने भेड़िए को उत्तर दिया कि ये तीनों रंगे सियार ही चुनाव का सारा प्रचार करेंगे। इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। प्रश्न। बूढ़े सियार ने रंगे सियारों का परिचय देते हुए भेड़िए से क्या कहा, समझाकर लिखिए। उत्तर। बूढ़े सियार ने भेड़िए को तीनों रंगे सियारों का परिचय देते हुए कहा कि पीला सियार बड़ा विद्वान, विचारक, कवि तथा लेखक है। नीला सियार नेता तथा पत्रकार है तथा हरा सियार धर्म गुरु का रूप धारण किए हुए है। प्रश्न। रंगे सियारों ने चुनाव के अवसर पर क्या भूमिका निभाई, समझाकर लिखिए। उत्तर। रंगे सियारों ने चुनाव के अवसर पर भेड़िए को चुनाव जिताने के लिए झूठा प्रचार किया। सियारों ने भेड़ों को चुनाव प्रचार में मूर्ख बनाया। भेड़ों को यह विश्वास दिलाया कि भेड़िए ही उनके हित चिंतक हैं। पीले सियार ने विद्वान, विचारक, कवि और लेखक की, नीले सियार ने नेता और पत्रकार की तथा हरे सियार ने धर्म गुरु की भूमिका निभाकर भेड़िए को चुनाव में जिता दिया। पैसेज। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। प्रश्न। चारों सियार किस समय कहाँ आए और क्यों? उत्तर। चारों सियार भेड़िए की जय जयकार बोलते हुए भेड़ों के उस झुंड में पहुँचे जहाँ भेड़िया संत के दर्शन के लिए भेड़ें इकट्ठी थीं। बूढ़ा सियार और 3 रंगे सियार चुनाव में भेड़िए का प्रचार करने के लिए वहां गए थे। प्रश्न। भेड़ों ने भेड़िए को देखकर क्या कहा और क्यों, समझाकर लिखिए। उत्तर। भेड़िए को देखते ही बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है, उन्हें भागकर अपनी जान बचानी चाहिए। ज्यों ही भेड़िया भेड़ों के झुंड के पास पहुंचा, भेड़ों ने हिंसक भेड़िए को पहचान लिया और भागने लगी। प्रश्न। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप किस प्रकार बदला था और क्यों, समझाकर लिखिए। उत्तर। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रंग रूप बदल दिया, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, मुंह में घास के तिनके खोस दिए, फिर बोला, अब आप पूरे संत हो गए हैं। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप बदला ताकि भेड़ें उसे संत मानकर अपना शुभचिंतक समझे और चुनाव में भेड़िए को ही अपना वोट दें और उसे जिता दें। प्रश्न। सियारों ने किसकी जय बोली और क्यों? बूढ़े सियार ने भेड़ों को संबोधित करते हुए भेड़िए के विषय में क्या कहा? उत्तर। चारों सियार वहां पहुंचे जहां भेड़ें इकट्ठी थी और भेड़िए की जय जयकार की ताकि भेड़िए को संत मानकर डरे नहीं और उसकी जय बोले। भेड़िए को देखकर भेड़ें भागने लगी। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोका और संबोधित करते हुए बोला, उन्हें अब भेड़िए से डरने की आवश्यकता नहीं है, उनका हृदय परिवर्तित हो गया है। वे 7 दिन से घास खा रहे हैं, दिन रात भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। पैसेज। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन झुकाए निडर की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। प्रश्न। विनय की मूर्ति से क्या अभिप्राय है? यहाँ इन शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। विनय की मूर्ति से अभिप्राय नम्रता की मूर्ति से है।
यहाँ इन शब्दों का प्रयोग भेड़िए के लिए किया गया है। जब भेड़िया संत बनकर भेड़ों के झुंड में जाता है तब वह विनय की मूर्ति बनकर गर्दन झुकाए खड़ा रहता है ताकि भेड़े समझे उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। वह यह भी दिखाना चाहता है कि उसकी जाति ने भेड़ों पर जो अत्याचार किए हैं वह उसके लिए लज्जा से मस्तक झुकाए है। प्रश्न, बूढ़े सियार ने भेड़िए के हृदय परिवर्तन के संबंध में भेड़ों से क्या कहा और क्यों, समझाकर लिखिए। उत्तर, जब भेड़िए को देखकर भेड़ें भागने लगी तब बूढ़े सियार ने भेड़ों को रोका और कहा कि अब उन्हें भेड़िए से डरने की आवश्यकता नहीं। भेड़िया राजा संत हो गए हैं, वे हिंसा त्याग चुके हैं, उनका हृदय परिवर्तित हो गया है।